नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही शांत लेकिन उतनी ही गहरी अवधारणा पर बात करने वाले हैं। हमारी दुनिया हमेशा भागती रहती है, हर काम में एक अजीब सी जल्दबाजी होती है ना। लेकिन क्या कभी उस बदलाव पर ध्यान गया है जो बिल्कुल खामोशी से होता है, बिना किसी शोर के? द साइलेंट रिपल ऑफ चेंज ठीक इसी शांत और अनसुने बदलाव की कहानी है। एक ऐसी प्रक्रिया जहां धीमापन ही असल में सबसे बड़ी ताकत है। चलिए इस शांत प्रवाह को महसूस करते हैं। जरा इस विचार पर गौर करें, न बहुत गहरी न बहुत तेज, बस लगातार बहती हुई। ये शब्द सुनते ही शायद एक ऐसे जंगल की तस्वीर जहन में उभरती है जहां एक छोटी सी नदी बह रही है। उसका काम सिर्फ बहना है, बिना किसी शोर के, बिना किसी तनाव के। और इसी नदी के किनारे एक भालू रहता था, भारी भरकम शरीर वाला एक जीव जो बिल्कुल रोज इसी रास्ते से गुजरता था। वो अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह बेखबर था, बस एक ही रास्ते पर बिना रुके अपने भारी कदमों से चलता रहता था। ये शब्द उसी गहरे ठहराव को दर्शाते हैं। भालू कुछ खास नहीं करता था, बस रोज उसी रास्ते से गुजरना, पानी पीना और वापस लौट जाना। उसकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं हो रहा था, एकदम नीरस और भारी दिनचर्या। उसे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उसे अपने आसपास मौजूद प्रकृति की गहराइयों की कोई समझ भी नहीं थी। एक ऐसा जीवन जहां बारीक चीजों पर, छोटी छोटी हलचल पर ध्यान देने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पहला भाग, फर्स्ट लाइन ऑफ चेंज, यानी बदलाव की वो पहली लकीर और एक अनसुना परिवर्तन। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। यहां से प्रकृति में एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही धीमा बदलाव शुरू होता है। कोई शोर शराबा नहीं। पहले दिन नदी के किनारे की गीली मिट्टी पर बस एक पतली सी लकीर दिखाई दी, जैसे पानी ने चुपचाप अपना एक नया रास्ता तलाश लिया हो। भालू वहां से गुजरा, उसने देखा भी, पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस आगे बढ़ गया। फिर दूसरे दिन वो लकीर थोड़ी और गहरी हो गई, और फिर कुछ दिनों बाद वो छोटी सी लकीर एक गड्ढे में बदल गई। समय चुपचाप गुजरता रहा और प्रकृति बिना किसी को बताए खामोशी से अपना काम करती रही। दूसरा भाग, न्यू सेंटर ऑफ लाइफ, जीवन का एक नया केंद्र और उसका निरंतर विकास। वो जो एक छोटी सी लकीर थी ना, उसने धीरे धीरे एक छोटे से तालाब का आकार ले लिया। पानी की उस धीमी लगातार क्रिया ने अपने आप एक पूरा नया इकोसिस्टम ही खड़ा कर दिया। पक्षी वहां आकर बैठने लगे, खरगोश रुककर पानी पीने लगे, छोटे छोटे हिरन वहां खेलने लगे। और भालू, वो तो रोज वहां से गुजरता रहा, पर उसने कभी उस शुरुआती लकीर पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन आज जंगल का वो हिस्सा सबसे ज्यादा जिंदा और ऊर्जावान लग रहा था। तीसरा भाग, द बेयर्स पॉज, भालू का वो ठहराव और उसकी दिनचर्या का टूटना। सालों से अपने उन्हीं भारी कदमों से चलने वाला वो भालू एक दिन अपने धुन में चलते चलते अचानक वहीं रुक गया। उसने जीवन में पहली बार उस छोटे से तालाब के पास शांति से बैठकर पानी में उठती हल्की लहरों को देखा, और उसके मन में एक गहरा सवाल उठा, ये सब आखिर कब हुआ? जो लकीर कुछ समय पहले तक बिल्कुल मामूली थी, जिसका कोई वजूद ही नहीं था, आज वो एक ऐसी जगह बन गई थी जहां पूरा जीवन सिमट आया था। भालू के लिए यह समझना वाकई मुश्किल था कि बिना किसी बड़े शोर के इतनी शांति से इतना कुछ कैसे बदल गया। चौथा भाग, पावर ऑफ स्लो चेंज, धीमे बदलाव की ताकत और लहरों का वो असर। और यहीं से हमें धीमे बदलाव की असली ताकत समझ आती है। ये सिर्फ एक जंगल या एक भालू की कहानी नहीं है, ये प्रकृति के काम करने के तरीके का एक बहुत ही गहरा सच है। मौन और धैर्य दोनों का अपना एक अलग ही सौंदर्य होता है। यहां बाईं ओर देखिए, वही भालू जो रोज एक ही रास्ते पर बिना कुछ देखे बस चलता रहता था, और दाईं ओर वो भालू जो आज पहली बार रुका है। अब उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, वो अब सिर्फ वहां मौजूद ही नहीं है, बल्कि अपने आसपास के माहौल को महसूस कर रहा है। ये जागरूकता की ओर एक बहुत ही शांत लेकिन बड़ा कदम है। एक छोटी सी जगह जो पूरी तरह से अपने आप बन गई थी। नदी वैसे ही लगातार बहती रही, बिल्कुल बिना किसी बदलाव के, लेकिन उसी के समानांतर समय और निरंतरता ने मिलकर एक बिल्कुल नया खूबसूरत कोना रच दिया। असल में सबसे मजबूत और खूबसूरत चीजें रातों रात नहीं बनती, वे तो बस बैकग्राउंड में बहुत ही शांति से, बिना किसी शोर शराबे के विकसित होती रहती हैं। उस दिन के बाद वो भालू भी कभी कभी वहां रुकने लगा था, उस गहरी शांति का हिस्सा बनने लगा था। और अब इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल जो शायद हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।
हमारी रोजमर्रा की इस तेज रफ्तार जिंदगी में वो कौन सी पतली लकीरें हैं जिन्हें रोज देखा जाता है पर अनजाने में नजरअंदाज करके छोड़ दिया जाता है। हमारे आसपास ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं जो कल एक बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं। शायद हमें भी कभी कभी अपने रोजमर्रा के रास्तों पर थोड़ा रुककर उन छोटी छोटी लहरों को देखने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस शांत बदलाव पर विचार जरूर कीजिएगा।